बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम सब लोग रामदास बाबा से जानते थे। बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था। उनके पास न कोई धन था न बड़ी झोपड़ी, बस एक छोटी सी कुटिया, गंगा किनारे पीपल का पेड़ और एकमात्र सहारा भगवान का नाम। सुबह होते ही बाबा गंगा स्नान करते, फिर अपने छोटे से दीपक के सामने बैठ जाते और मधुर स्वर में गाने लगते। राम राम जप करत रहो, हरि हरि नाम गावत रहो। गांव के लोग जब खेत खलिहान की ओर जाते तो बाबा की आवाज दूर तक गूंजती। लोग कहते, ई बाबा तो सचमुच भगवान के भक्त हवे, इनकरा से मिलल भर से मन शांति पावेला। धीरे धीरे बाबा सबके प्रिय हो गए। कोई भी दुखी या परेशान व्यक्ति उनके पास जाता तो बाबा बस एक ही बात कहते, बेटा भगवान के भरोसा मत छोड़ो, भगवान अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। एक बार गांव पर बड़ी विपत्ति आई। कई महीने तक बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब सूख गए, लोग भूख से परेशान हो गए। गांव वाले दौड़कर बाबा के पास पहुंचे। सब बोले, बाबा अब तो हालत बहुत खराब बा, अनाज नहीं खे, पानी नहीं खे, लोग तड़पत बा। बाबा शांत स्वर में बोले, अरे बेटा घबराओ मत, संकट भगवान के परीक्षा हो खेला, आज सब मिलकर हम लोग भगवान का नाम गाएंगे। गांव के सारे लोग बाबा की कुटिया के पास जमा हो गए। सबने मिलकर कीर्तन किया, घंटी बजी, मंजीरा बजे और पूरा वातावरण जय श्री राम के स्वर से गूंज उठा। रात भर भजन कीर्तन होता रहा। भोर होते ही आसमान पर काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई, खेत हरे भरे हो उठे, लोग खुशी से झूमने लगे। सबको लगा मानो भगवान ने खुद आकर उनकी पुकार सुन ली हो। गांव के लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा आपके कारण ही आज गांव बच गया, आप सच्चे संत हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, न बेटा ना, चमत्कार बाबा का नहीं होता, चमत्कार तो भगवान का होता है। हम सबने मिलकर सच्चे मन से उनका नाम लिया, तभी तो उन्होंने हमारी पुकार सुनी। धीरे धीरे गांव बदल गया। जहां पहले लोग आपस में झगड़ते थे, अब वहां प्रेम का भाव आ गया। जो अमीर था वह गरीब की मदद करने लगा और जो गरीब था वह अमीर को सम्मान देने लगा। बाबा कहते, अमीर को सम्मान देने लगा। बाबा कहते, बेटा भक्ति का असली फल यही है, मन का परिवर्तन। गांव में एक लालची व्यापारी भी था। उसका नाम था रघुनाथ सेठ। वह हमेशा धोखा देकर मुनाफा कमाता था। सब लोग उससे नाराज रहते थे। एक दिन वो भी बाबा के पास गया और बोला, बाबा मैं सबका विरोध क्यों झेल रहा हूं, लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं देते। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी सम्मान धन से नहीं, सेवा से मिलता है। दूसरों को दुहक देकर जो सुख कमाता है उसका सुख क्षणिक होता है। ये शब्द रघुनाथ सेठ के दिल को छू गए। उसने ठान लिया कि अब वह ईमानदारी से व्यापार करेगा। कुछ ही महीनों में उसका स्वभाव बदल गया। अब वह गरीबों की मदद करता और गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। गांव में जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता तो लोग उसके कान में पहला शब्द यही फुसफुसाते, राम। बुजुर्ग कहते, जाके माथा पर राम नाम लिखल बा, ओकरा जीवन में अंधियार कबहू न टिके। समय बीतता गया, बाबा बूढ़े हो गए, लेकिन उनका स्वर कभी बूढ़ा नहीं हुआ। अंतिम समय में उन्होंने सबको बुलाकर कहा, बेटा मेरा शरीर आज या कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन भगवान का नाम अमर है। जब जब जीवन में संकट आए, राम नाम जपना, वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और उसी दिन भगवान का नाम लेते लेते बाबा इस संसार से विदा हो गए। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन साथ ही सबके हृदय में यह विश्वास अंकुरित हो गया कि भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। जो भक्ति में डूब जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। एक कहानी से हम सबके लिए यही सीख बा, भगवान के नाम से बड़ा न धन बा न बल बा,
राम नाम जप भक्ति में मन लगाव, तबे जीवन के हर संकट दूर हो जाई।